बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की 29 और 30 को बाकायदा कमरदर अकरब भी लगने जा रहा है। अब बात करूंगा मैं सबसे पहले बुर्ज अमल यानी हमल से लेकर सरतान तक, एरिस से लेकर कैंसर तक और मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक। सबसे पहले बात होगी हमल की यानी एरिस की। अब एरिस की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में आपको सेहत का बड़ा खास ख्याल रखना होगा। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी भाग दौड़ का हफ्ता होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी बहुत जोन सा वो अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहेंगी। बिजनेस में डील जोन सी है वो 27 तारीख बहुत अहम है आपके लिए। कोई आपको बिल्कुल पैसे मिल सकते हैं लेकिन खर्चा रहेगा। एक बात का खास ख्याल रखेगा, 29 तारीख को कमरदर अकरब घरेलू मामला में देखभाल के, ज़मीन और जायदाद के हवाले से काफ़ी चीज़ों में देखभाल के कीजिएगा, पेपर वर्क ज़रूर कीजिएगा और सेहत का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ तक कि दोस्तों के साथ को अपने मामलात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म का बहस में मुबाहिसा या किसी को आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिएगा, ना खुद डलिएगा। बहरहाल अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफ़र आपको पड़ सकता है, लेकिन 29 और 30 तारीख को सफ़र से ज़रा इज्तनाब करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। औलाद के मामलात में, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी तलीम के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई हैं। रोज़गार में इंशाअल्लाह ताला कुछ छोटी मोटी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन भाग दौड़ इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। एक चीज़ का खास ख्याल, वालदा की सेहत का 29 और 30 तारीख बड़ी अहम तारीख है। वालदा की सेहत का ज़रा आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला जिनके जुडिशली के मामला था उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। और ख़ास तौर पर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ सूरज भी आपके 8वें घर में है, ऊपर में मून ने भी आ जाना है, कमरदर अकरब लगना है, तो ये 29 और 30 तारीख को ज़रा देखभाल के चलेगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ठीक रहेगा। आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना और इस्तग़फ़ार आपने बाकायदा 29 और 30 तारीख को मिट्टी के बर्तन में दूध किसी को अल्लाह के नाम का लाजमी दीजिएगा, ये नहीं आपने भूलना। 29 तारीख को आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन 5 और 4 है। और ये सौर वृक राशि टॉरस की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी चीज़ें जो उनसी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी होंगी, लेकिन सेहत के मामला में थोड़ा देखभाल के चलेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बेशक बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन कुछ जो उनसे चीज़ें माजी की जो पल पढ़ कर आपको थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगी। पुरानी बातों पर बहस मुबासा करने की कोशिश मत कीजिएगा। औलाद के मामला में बिल्कुल बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और ख़ास तौर पर जिनको डायबिटीज़ का मसला है वो ज़रा 29 और 30 तारीख को ज़रा देखभाल के चलो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सफ़र आपको पड़ सकता है, लेकिन इस सफ़र में कुछ सेहत के थोड़े से मामला बिगड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपका कोई जो बिज़नेस के हवाले से कोई अगर काम रुका हुआ है तो उसमें 27 तारीख बड़ी अहम है, उसमें आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप रोज़गार के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी है वो बेहतरी की तरफ लाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला होंगी भी अल्लाह की मेहरबानी से। वालदा की सेहत के हवाले से कोई चिंता की बात नहीं है आपको, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी को उधार देते वक्त ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि कहीं आपका बजट में कोई किसी किस्म का कोई आपको आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उधार देंगे तो उसको भूल जाइएगा, ये सोच के ज़रा चलिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिनका ट्रेड का काम है या वो मोबाइल फ़ोन्स का काम है उनके लिए 26 और 27 तारीख जो उनकी बड़ी अहम है, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अगर जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसे एक्टिव तो होना शुरू हो चुकी हुई हैं, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं आपने जल्दबाजी करनी। आपने बाकायदा सूरह कौसर 101 मरतबा पढ़नी है, सुबह शाम पढ़नी है। घर से निकलने से पहले भी एक तस्बीह कीजिएगा, रात को सोते वक्त भी आपने करनी है। 29-30 तारीख को आपने चीनी और दूध ये किसी को अल्लाह के नाम का देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और मंगल वाले दिन आपने थोड़ी सी शहद जो उनसी है वो किसी दरख्त की जड़ में डालनी है कीड़ों को। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 8 है। बुर्ज जोधा जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करूं तो अखराजात पे थोड़ा सा अभी भी आपको कंट्रोल करना होगा, खर्चे आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अपने अल्फाजों का चुनाव आपने सोच समझ के करना। किसी को बिल्कुल आपके ज़बान के ज़रिए, आपके अल्फाज के ज़रिए, आपके एटीट्यूड की वजह से किसी की गिरियाजारी ना हो, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। काफ़ी चीज़ों पर आप मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके कुछ रिजल्ट जो उनसे हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो एक्टिव होंगे, ऐसी कोई ये बात नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते में बाकायदा
घरेलू मामलात में शुरू में इस हफ्ते का जैसे आगाज़ होगा वहाँ पे कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपने कसदन कोई तब्दीली नहीं करनी। और अपने जो लेबर नीचे काम करती है उनमें कोई भी किसी किस्म का आपने बहस मुबासा नहीं करना, और ना किसी को, मेरा मतलब है, कोई तबादले की करने की या किसी को काम से दूसरे काम पे लाने की कोशिश कीजिएगा, वरना शॉप हो, कारखाना हो, जो भी हो, उसका माहौल बिल्कुल ख़राब हो सकता है। इस हफ्ते का बाकायदा 25 से 26 तारीख ये बढ़ी है मैं शेयर मार्केट से हवाले से, यहाँ पे दोस्तों के साथ भी मुलाकात आपकी मतवक्को है, और लव अफेयर के मामलात में काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतरी की तरफ आ चुकी हुई हैं, और 25 और 26 में कोई मुलाकात का भी आपका इम्कान है, लेकिन जज्बाती गुफ्तगू मत कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। इस हफ्ते का जैसे इख्तिताम की तरफ पहुँचेगा, 29 तारीख को सेहत का खास ख्याल रखना है, बड़ा से आपने सेहत का, और नज़र बद से बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने बिजनेस के मामला या कोई भी चीज़ें ढूंढती है किसी से, बिल्कुल जिनके साथ 2-4 मुलाकातें हैं उनके सामने डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में डील बिल्कुल हो सकती है आपकी, लेकिन इस हफ्ते आपको जो है कुछ चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा, वो आपके लिए बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी, लेकिन जो लाइफ पार्टनर है उनको अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना होगा और अपने जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। औलाद की तलीम के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हुई है। प्रॉपर्टी के मामलात में भी थोड़ा सा खर्चा तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन इसका रिजल्ट आगे चल के आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिनका बाकायदा केमिकल्स या पेपर्स का काम है उनके लिए 26 तारीख बड़ी है, मैं आपको कोई ना कोई जो सा मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। जुडिशरी के मामलात में भी आपको काफ़ी चीज़ें जो सी आगे रिलीव मिलने जा रहा है। आपने सूरह फातिहा ये 41 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है, बाजरा रोज़ाना देना। 29 और 30 तारीख को आपने मिट्टी के बर्तन में दूध नहीं देना, आपने बाकायदा कांच के प्याले में जो सा किसी को दूध देना है, और कोशिश कीजिएगा साथ में चीनी देने की। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। सप्ते का लेकर 2 और 4 है। तान करक राशि कैंसर की बात करूं तो बहन भाइयों के साथ कुछ इख्तलाफात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बच्चों की इब्तदाई तालीम पर बड़ी खास तवज्जो देना होगी। और यहाँ तक कि आपके जितने भी कोई जिनका बाकायदा ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ है, मतलब जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिनका निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ है, 24 और 25 तारीख में आपकी इसमें अपने काम में भागदौड़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और कुछ मामला डिले होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप अब इस हफ्ते की 26 और 27 तारीख को दाखिल होंगे, वहाँ पर जाकर सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। रोज़गार के मामला में कुछ तब्दीलियों की तरफ आप गौर ज़रूर करेंगे। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपका जो सा कोई ना कोई मामला जो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन स्टेबल तो होगा। अपने जज्बात पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस ब्लड प्रेशर या आपकी जो सी जज्बाती गुफ्तगू वो बिल्कुल आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस हफ्ते के आखिर में जैसे कमर दर अकरब लगेगा, 5वें घर में आपके कमर दर अकरब लगेगा, शेयर मार्केट में ज़रा सोच समझ के थोड़ा सा चलिएगा। और दूसरा, जज्बाती गुफ्तगू किसी से नहीं करनी, और अपने लव अफेयर के मामला में या प्रेगनेंट जो खवातीन है वो ज़रा देखभाल के चले तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिजनेस में काफ़ी चीज़ें जो उनसे एक्टिव तो हो चुकी हुई हैं, लेकिन किसी पार्टनर की वजह से या जो आप किसी के साथ जो मुशावरत कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ मामला डिले है, लेकिन अपने बलबूते पे काम करने की कोशिश कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। जिनका बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है या वो फास्ट फूड से जो रिलेटेड है, उनके लिए तो इस हफ्ते में काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के भी मज़ीद रहेंगी। वालद के साथ तो आपके जो से ताल्लुकात बेहतरी की तरफ हैं। 29 और 30 तारीख को जो सा वालदा की सेहत का खास ख्याल रखेगा, और ये भी हो सकता है कि आपको अपने ज़वाजी ज़िंदगी यानी वाइफ को जो सा हॉस्पिटलाइज वगैरह का सामना करना पड़े। बाकी नए हरीफ बिल्कुल नहीं पैदा करने की कोशिश करनी। आपने इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, कसरत से पढ़नी है। 29-30 तारीख को आपने दूध देना अल्लाह के नाम का किसी को, या दही दे दीजिएगा, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 8 है।